और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र के जलगांव में शरद पवार का बयान सामने आया है। इंडिया नाम हटाने का अधिकार किसी को भी नहीं, ये बयान आया है शरद पवार की तरफ से। G20 निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है और इसके बाद ये बयान सामने आया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अंकुर जायसवाल जुड़ चुके हैं। अंकुर, देखिए, जब से ये लेटर जारी किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में रिएक्शन आ रहे हैं, उसे लेकर सियासत भी हो रही है। शरद पवार ने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। शरद पवार ने बहुत बड़ी बात कही है कि इंडिया शब्द का हटाने का अधिकार किसी भी नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई में 2 दिवसीय इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई थी। उसमें शरद पवार मुख्य रूप से ना सिर्फ उसमें शामिल हुए थे, बल्कि जो पूरे कोऑर्डिनेशन का जिम्मा था, पूरे नेतृत्व का जिम्मा था, वो महाविकास आघाड़ी का था। शरद पवार खुद एक एक बारीकी चीजों पर नजर रखे हुए थे। ऐसे में शरद पवार की भूमिका इंडिया गठबंधन में कितनी अहम है, इससे समझा जा सकता है। यहां तक कि जो 14 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई है, उसकी जो पहली बैठक है वो खुद शरद पवार के दिल्ली के आवास पे 17 सितंबर को होनी जा रही है। तो ऐसे में शरद पवार का ये बयान कि इंडिया गठबंधन का नाम, इंडिया शब्द का जो नाम है, हटाने का किसी भी अधिकार नहीं है। और 2 बड़ी बातें शरद पवार ने कही है। इसके साथ शरद पवार ने यह भी कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो योजना है वो किसी भी तरीके के लक्ष्य हटाने के लिए रखी गई है। इसके लिए कोई विशेष क्षेत्र बुलाने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं था। कई सारे मुद्दे हैं जिससे केंद्र सरकार काफी आहत है, और खास करके इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अलायंस हुआ है और ये अलायंस आगे बढ़ रहा है, उससे मोदी सरकार आश्वस्त हो गई है और ये पूरी कवायद जो है मोदी सरकार घबराहट में कर रही है। तो कुल मिलाकर शरद पवार का बड़ा बयान आया है। जलगांव में अपने राजनीतिक दौरे पर शरद पवार थे, वहां पे मीडिया में इससे मुखातिब होते हुए शरद पवार ने बयान किया। बिल्कुल अंकुर, कह सकते हैं बड़ा बयान सामने आया है। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं आपको सुनाते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के नाम को लेकर क्या कुछ कहा था। हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना, इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करता। तो हमारे साथ अंकुर जुड़े हुए हैं। अंकुर, देखिए, मोहन भागवत ने पहले ही ये हिंट दे दिया और लाजमी सी बात है कि अब इसे लेकर देश में सियासत होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। शरद पवार ने कड़ी आपत्ति जताई है इसे लेकर। जी अंकुर, अंकुश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शरद पवार एक काफी अहम भूमिका निभाते हैं। जी, आपकी आवाज आ रही मुझे? हेलो जी अंकुश। जी, जैसा कि मैंने कहा कि शरद पवार काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस इंडिया गठबंधन में। 2 दिन की मुंबई में समिट हुई थी, उसमें शरद पवार काफी उसका नेतृत्व कर रहे थे और शरद पवार काफी अहम माने जा रहे हैं सभी पार्टी को जोड़ने में। शरद पवार आपका जो राजनीतिक तजुर्बा है इस इंडिया गठबंधन में काफी काम आएगा, ऐसा खुद राहुल गांधी ने मंच पर कहा था। और ऐसे में शरद पवार की तरफ से ये कहना है कि मोदी सरकार अस्वस्थ हो गई है, यानी इंडिया गठबंधन की जो राह पे जा रहे हैं वो सही तरीके से जा रहे हैं। शरद पवार जलगांव के दौरे पर है, अपने राजनीतिक दौरे पर है, कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बात कही है कि मोदी सरकार जो है घबरा गई है और इसी से कई सारे जो मुद्दे हैं जिस पे बात करनी चाहिए, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, उस पर ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जैसी योजना ला रही है। उसे सिर्फ ये ध्यान भटकाने की कवायद के तौर पर इसे देखना चाहिए और इसे सदन का विशेष सत्र बुलाने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे में शरद पवार का ये बयान कहीं ना कहीं अपने आप में काफी मायने रखता है और इससे एक राजनीतिक बड़ी प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखना चाहिए। और शरद पवार खुद कह रहे हैं कि इंडिया नाम का जो शब्द है किसे हटाने का अधिकार नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के तौर पे किया जा रहा है और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ है वो सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि देखिए, अभी हमने अपने दर्शकों को भी बयान सुनाया, मोहन भागवत ने इस बात को साफ लेकर जिक्र कर दिया कि देखिए अब आप लोग भारत नाम का ही जिक्र कीजिए। तो क्या ये समझा जाए कि एक तरफ इंडिया गठबंधन हुआ है, दूसरी तरफ लगातार बीजेपी की तरफ से ये कवायद की जा रही है कि भारत, और जब से ये लेटर जारी किया गया प्रेसिडेंट को, तो अंकुश, क्या आने वाले वक्त में अब इंडिया बनाम भारत को लेकर सियासत गरमाएगी? क्योंकि आप समझिए आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है और इसे लेकर अभी से ही सियासत चरम पर है।
जी बिल्कुल दो राय नहीं कि इसमें सियासत गरमाएगी। जब इंडिया गठबंधन मुंबई में हो रहा था तब देवेंद्र फडणवीस का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया था। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है और बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। उनका कहना है कि इंडिया जो नाम है वो सिर्फ नाम के ही वो इंडिया है, ना इनकी भारत से जुड़ा हुआ कोई इनकी नीयत है ना इनकी सीरत है। बस लोगों को भटकाने के लिए उन्होंने नाम इंडिया दिया हुआ है, लेकिन इंडिया नाम रखने से किसी भी तरीके का चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो जाहिर से तौर पर आने वाले दिनों में इसमें राजनीति जरूर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं हमें इंडिया वर्सेस भारत का जो मुद्दा है वो देखने को मिलेगा और काफी अहम मुद्दा हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जाके ये भुनाया जा सकता है। जी अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए और इसे लेकर जैसा कि अंकुश भी जिक्र कर रहे थे कि लगातार सियासत आगे भी होगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।